मैंने 1991 में पहली बार फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप अपने हाथ में लिया था, लेकिन उस स्कोप में ये टिप नहीं मुड़ती थी और ना ही इस स्कोप के रास्ते से कोई बास्केट जाती थी और होल्मियम लेज़र तो अभी आया ही नहीं था। अगले 7 सालों में मुझे मिलाकर दुनिया में कई यूरोलॉजिस्ट इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए थे। 1998 में हमने इस टेक्नोलॉजी से गुर्दे की पत्थरी निकालने में कामयाबी पाई और इसको सार्वजनिक करने के लिए 12-13 दिसंबर 1998 को आरपी स्टोन क्लिनिक पानीपत में कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें लगभग 200 सर्जन और यूरोलॉजिस्ट देश और विदेश से शामिल हुए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप और होल्मियम लेज़र क्या होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है जो लचीला हो। फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पुराने किस्म की फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप है। ये एक फाइबर ऑप्टिक स्कोप है, मतलब ये डिजिटल नहीं है। इस स्कोप में बाहर से कैमरा लगाना पड़ता है, ये देखिए ऐसे, और फिर गुर्दे के अंदर का इमेज दिखता है। लेट 90s में और अर्ली 21st सेंचुरी में ज़्यादातर यही स्कोप यूज़ होता था। 21st सेंचुरी की शुरुआत में डिजिटल स्कोप बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, यानी फाइबर ऑप्टिक लाइट बंडल की बजाय स्कोप की टिप पर डिजिटल कैमरा लगा दिया गया और इससे गुर्दे की पत्थरी निकालना बहुत आसान हो गया। ये देखिए मेरे हाथ में इस वक्त डिजिटल फ्लेक्सिबल स्कोप है। ये सीधी सिस्टम पे लग जाती है, इसके बीच में कोई कैमरा अटैच्ड नहीं है और हम डिजिटल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप पिछले 10-15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्कोप पेशाब के रास्ते से गुर्दे के अंदर तक जा सकती है, ना तो हमें कोई सुराख करना पड़ता है, ना चीराफाड़ी करनी पड़ती है, और गुर्दे के अंदर से लेज़र से पत्थरी तोड़कर बाहर निकाल सकती है। होल्मियम लेज़र पत्थरी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आजकल TFL लेज़र भी आ गया है, जिससे और आसान हो गया है गुर्दे की पत्थरी निकालना। फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप और लेज़र से गुर्दे की पत्थरी निकालने को आम भाषा में RIRS कहते हैं, जिसका मतलब है रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, यानी RIRS।